हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन 27 सीखों के बारे में बात करेंगे जो कि हम रामायण से सीखने वाले हैं। और इन 27 सीखों को कोई भी इंसान बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके जीवन में वो सब पा सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि रामायण से बढ़कर और कोई शांति प्रिय ग्रंथ इस दुनिया में और नहीं है। इसको हर परिवार में हर सदस्य के द्वारा हमेशा पढ़ा जाना चाहिए और इससे मिलने वाली सीखों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमेशा सत्य की जीत होती है, चाहे झूठ कितना ही बड़ा हो, चाहे सत्य कितना भी कमज़ोर लग रहा हो, लेकिन आखिर में जाते जाते सत्य अपनी ताकत दिखा ही जाता है और झूठ फीका पड़ जाता है, सबके सामने आ जाता है और हार जाता है। पूरे रामायण से अगर एक सीख आपको निकालने को बोला जाए तो इस लाइन को याद रखना। इस लाइन में इसका पूरा अर्थ निकल जाता है कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है। रावण बहुत बड़ा योद्धा था, उसके पास बहुत सारी ताकत थी, भगवान शिव से वरदान प्राप्त था अमर रहने का, लेकिन उसके हारने की केवल एक वजह थी कि वो बुराई के साथ था, वो अच्छाई के साथ नहीं था, वो सत्य के साथ नहीं था। इसलिए रावण इतना ताकतवर होकर भी भगवान श्री राम के द्वारा मारा गया। नंबर 2, हमेशा विनम्र बने रहो। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख कर आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा है, तो हनुमान जी अपनी योग माया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुंच गए। उनमें बहुत ताकत थी, पूरा पहाड़ उठाकर ले आए लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो सीता माता को आराम से कंधे पर बिठाकर ले आते, लेकिन वो विनम्र बने रहे, क्योंकि उन्हें पता है जो भगवान श्री राम ने कहा है वैसा ही करना है। वो चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, पर वो विनम्र बने रहे। हनुमान जी का ये गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखावे में आ जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हनुमान जी की तरह विनम्र होना चाहिए। सीख नंबर 3, आपके निजी स्वार्थों से कहीं ज़्यादा बड़ी है आपकी जिम्मेदारी। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम से ज़्यादा कोई और उत्तम पुरुष है ही नहीं इस सृष्टि में। और जब वो खुद इतने उत्तम हैं, तो फिर उन्होंने रामायण के अंत में सीता माता को क्यों छोड़ा और सीता माता क्यों जंगल निवास में गई? उनका मानना था राजा और रानी वो होते हैं जिन पर उनकी प्रजा भरोसा करे, जिन पर बिल्कुल भी संदेह ना करे, जिन पर बिल्कुल भी संकोच ना करे। एक धोबी ने संदेह किया सीता माता पर और भगवान श्री राम सीता माता के साथ जंगल जाने को तैयार हो गए दोबारा। लेकिन श्री राम इसलिए नहीं जा पाए जंगल क्योंकि उनके किसी भी छोटे भाई ने राजा बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये उनके धर्म के विपरीत था कि बड़े भाई के होते हुए हम छोटे भाई कैसे राजा बन सकते हैं, कैसे राजा बनने का सुख भोग सकते हैं। अंत में यही हुआ कि भगवान श्री राम को ही राजा बनकर रहना पड़ा और सीता माता को छोड़ना पड़ा। नंबर 4, हमेशा सबकी इज्जत करना सीखिए। जब शबरी माता ने श्री राम को देखा तो वो इतने आनंद में डूब गई कि जब वो बेर खिलाने के लिए, तो यह निश्चित करने के लिए कि हर बेर मीठा होना चाहिए तभी मैं श्री राम को खिलाऊंगी। अब ऐसी कोई शक्ति तो है नहीं कि बेर को देखकर बता दो कि अंदर से मीठा है या खट्टा है या फिर उसमें कीड़ा लगा है। इसलिए वो हर बेर को पहले खुद चखती थी, बाद में श्री राम को खिलाती थी। और श्री राम साबरी माता के प्रेम में इतना मगन हो गए कि उनको इस बात का ज़रा सा भी पता नहीं पड़ा। उनको ज़रा भी आपत्ति नहीं हुई कि सबरी माता उनको झूठे बेर खिला रही है। ये होता है बजाय ये देखने कि कौन क्या है, बल्कि ये देखे कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है।
हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5, परिवार में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। परिवार के सभी सदस्यों का एक मत रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो परिवार टूट जाता है। अगर वो एकजुट है तो फिर वह किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे। जब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास भेजने की बात कही और वचन मांग लिया कि अब तो जंगल जाना ही पड़ेगा श्री राम को, राजा दशरथ का एक मन तो यह कह रहा था कि पुत्र को रोक ले, और दूसरा मन ये कह रहा था कि अब तो वचन दे दिया है, निभाना तो पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा कि रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह पिताजी आपसे ही सीखा है कि हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाए, लेकिन एक बार वचन निकल गया मुंह से, दिल से, मन से, तो उसका मान रखना चाहिए, उस वचन को निभाना है। भगवान चले गए वनवास में तो उनकी पत्नी भी उनके साथ चली गई, उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ गया। जब वो सब जंगल चले गए तो राजा दशरथ ने दुख ही दुख में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पता चलता है कि वो कितना प्रेम करते थे अपने पुत्र से, कितना प्रेम था उनके परिवार में। और जब दशरथ चले गए तो अब राजा कौन बने? कायदे से तो श्री राम को बनना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, तो उनके बाद में जो बड़ा भाई है वो बनेगा। लक्ष्मण जी भी नहीं है। अब भरत का नंबर आया तो भगवान श्री राम के भाई भरत ने भगवान श्री राम की चरण पादुका यानी कि उनकी चप्पल को सिंहासन पर रखकर राज्य का कार्यभार संभाला, और कहीं भी अपने आप को राजा नहीं माना, कभी भी अपने राज्य पर आंच नहीं आने दी। ये होता है परिवार का प्रेम, जो आज के समय में न जाने कहाँ खो गया। नंबर 6, हमेशा चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा सही का रास्ता चुनो। अगर आपको सही का साथ देने के लिए या सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर परिवार या अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन वो धर्म प्रेमी थे, शांति प्रिय थे। वो चाहते तो लंका में ऐशो आराम से रहते। रावण के मरने के बाद वैसे ही उनको राजा बनना था, लेकिन नहीं, उनको बुराई के साथ रहना ही नहीं था, उनको सिर्फ सच्चाई का साथ देना था। इसलिए वह सर्व सुख छोड़कर भगवान श्री राम की शरण में आ गए। इसीलिए आप हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनें, भले ही आपको कितनी ही मुसीबतें आए, भले ही आपको किसी का भी साथ छोड़ना पड़े। नंबर 7, हमेशा अपनी संगत अच्छी रखिए। माता कैकेयी ने वनवास दिया श्री राम को, क्यों दिया? माता मंत्रा के कहने पर। क्यों? ताकि जब भगवान श्री राम जंगल चले जाएं तो राजपाट किसको मिले? भरत को मिल जाए। और भगवान जंगल भी चले गए, तब पता चला कि हे भगवान, मैंने क्रोध में और लालच में ये क्या कर डाला कि कोई तो मुझे माफ़ी दे दे। माफ़ी भी मांगी जंगल में जाके श्री राम से कि लौट आओ, वापस आ जाओ। पर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यह सब हुआ संगत की वजह से। बुरी संगत से अच्छा है कि किसी की संगत ही ना लो। नंबर 8, माफ़ करना बदला लेने से कहीं ज़्यादा गुना बड़ा होता है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा ना, तो वो रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई। रावण वहाँ पर लक्ष्मण से बदला लेने की बजाय उसको माफ़ कर देता तो जिंदा होता, लेकिन उसने बदला लेने की सोची, और जब वो बदला लेने गया तो माता सीता को किडनैप कर ले आया। यानी कि बदले की भावना में वो गलतियों पर गलतियाँ करता बैठा। फिर नतीजा तो वही होना था जो आपने देखा, जो आप जानते हैं। किसी भी विवाद को समाप्त करने के दो ही ऑप्शन हैं, या तो माफ़ कर दो सामने वालों को, या फिर उसको साफ कर दो। अगर माफ़ कर दिया तो सब कुछ ठीक और शांत है। अगर साफ करने का सोच कर गए
तो फिर पता नहीं वो साफ होगा या आप। इसलिए कहा जाता है माफ़ करना बदला लेने से कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात रामायण से हमको सीखने को मिलती है। नंबर 9, कभी कभी चीज़ें जितनी अच्छी दिखती हैं वास्तव में वो चीज़ें उतनी अच्छी होती नहीं। क्योंकि जब रावण ने माता सीता को किडनैप करने का प्लान बनाया तो अपने साथ मरीच को ले गए, जो रूप बदलने में माहिर था। उसने एक सोने जैसे दिखने वाला हिरण का रूप ग्रहण कर लिया और सीता माता को आकर्षित किया। सीता माता के मन में आया कि यह हिरण तो सबसे अलग है। सीता माता ने लक्ष्मण को कहा, जाओ जाओ लक्ष्मण, ये हिरण मुझे चाहिए। अब लक्ष्मण को माता सीता के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लक्ष्मण वहाँ से चले गए और रावण साधु के वेश में भिक्षा के लिए पीछे से चला आया और सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दी और नतीजा आप जानते हो। कुछ ही पल बाद सीता माता लंका में फंस गई। यानी कि जो हिरण था ही नहीं, उसका मोह माता सीता को नहीं हुआ होता तो रावण उन्हें ले जा ही नहीं पाता। इसलिए कहते हैं लालच और इच्छाएं बड़ी बुरी चीज़ें हैं। नंबर 10, समस्त जीव जंतुओं के प्रति हमें हमेशा प्यार करना चाहिए। इस धरती को केवल मनुष्य ही नहीं चलाते, बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, सभी का रोल है इसमें। हमें सबको प्यार करना चाहिए और किसी के भी जीने का हक नहीं छीनना चाहिए। रामायण में देखिए हनुमान जी कौन थे? वानर। और राम सेतु किसने बनाया? वानरों की सेना ने। जटायु कौन थे? एक गिद्ध। लक्ष्मण की जान किसने बचाई? जड़ी बूटियों ने, पेड़ पौधों ने। कौन लेकर आए थे? वानर, यानी कि हनुमान जी। यहाँ तक कि गिलहरी ने भी साथ दिया पुल बनाने में। इन सभी को देखते हुए यही समझ में आता है कि सृष्टि में सभी का रोल है। नंबर 11, दुश्मन की भी खूबियों का सम्मान करना चाहिए। रावण ने भले ही बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन जब वो मरने वाला था ना, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा और कहा, जाओ रावण से कुछ सीख कर आओ। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया आप ये क्या बोल रहे हो? जिसने सीता माता का अपहरण किया उससे आप मुझे सीखने का बोल रहे हो? तो भगवान श्री राम ने कहा, रावण के कर्म बुरे थे पर उसके पास ज्ञान बहुत था। तब गए लक्ष्मण रावण के पास। तो रावण ने कहा, अगर मैं खुद समय पर चला आता सच्चाई के साथ भगवान श्री राम की शरण में, तो आज यहाँ नहीं पड़ा होता। लेकिन मैंने सही समय पर सही काम नहीं किया, सच्चाई की शरण में नहीं आया, इसलिए आज मैं यहाँ मरने की हालत में पड़ा हूँ। इसलिए हमें अगर दुश्मन से भी सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। नंबर 12, नारी शक्ति। नारी जो भी होती है ना, उसके पास में बहुत शक्ति होती है। रामायण में नारी शक्ति के बारे में अच्छे से समझ आता है। एक नारी को जो किरदार निभाने पड़ते हैं ना इस दुनिया में, वो एक माँ का हो सकता है, एक बहन का हो सकता है, एक पत्नी का हो सकता है, एक दोस्त का हो सकता है। और हर एक किरदार का एक बहुत बड़ा रोल है। माता सीता चाहती तो वो महल में रह सकती थी, क्यों जंगल में जाती? परंतु उन्होंने हंसते हंसते जंगल के निवास को स्वीकार कर लिया कि जहाँ मेरे श्री राम जाएंगे मैं वहीं पर जाऊंगी। फिर वहाँ कांटे हो, चाहे सर्दी हो या गर्मियाँ, उन्होंने लंका में रहते हुए भी पत्नी धर्म को निभाया और एक मिसाल पेश करी। नंबर 13, रिश्ते पैसों से ज़्यादा बढ़कर है। अब आप देखिए श्री राम का वनवास, माता सीता भी साथ चली गई। भरत ने कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना। लक्ष्मण ने भी छोटे भाई होने का फर्ज अच्छे से निभाया। यानी कि कोई महल नहीं था, फिर भी रिश्ते कितने अच्छे से चल रहे थे। इसीलिए अगर रिश्ता निभाना जानते हो तो धन दौलत कुछ भी नहीं है रिश्तों के बीच में। नंबर 14, माता पिता की इज्जत करना सीखिए। जब माता कैकेयी ने कहा कि भगवान श्री राम को वनवास जाना ही पड़ेगा, तो श्री राम ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ था
तो उनकी माता का आदेश और दूसरा उनके पिता का वचन। क्योंकि अगर माता पिता ने कुछ कहा है तो उसमें कुछ बात ज़रूर है। अब उसको करना है तो करना है, अब चाहे उसमें जान ही क्यों ना निकल जाए। नंबर 15, कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना जरूर चाहिए। जैसे रावण ले गया सीता माता को और कैकेयी ने दे दिया वनवास। अगर कैकेयी ने सोचा होता वनवास देने से पहले तो श्री राम को कभी जाना ही नहीं पड़ता, और रावण ने सोचा होता ऐसी हरकत करने से पहले तो उसका भी वध हुआ ही नहीं होता। कुछ भी करने से पहले ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचो कि करने क्या जा रहे हो, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। नंबर 16, हमेशा किसी का भला करने का सोचिए। श्री राम ने हमेशा किसी का भी भला करने से मना नहीं किया। जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने हर किसी का भला ही किया है। सुग्रीव की मदद करी, जटायु की मदद करी, शबरी माता की मदद करी, सबकी मदद करी। जो सामने आता गया उन सब की मदद करते गए। अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। ये बात आज के ज़माने में हम सबको समझनी चाहिए। क्या पता किस पल की गई मदद किस वक्त काम आ जाए। नंबर 17, अपनों से छोटों की हमेशा रक्षा करें। यही हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 18, अगर दोस्ती करो तो ऐसी करो कि ईमानदारी कूट कूट कर भरी हो। आंख बंद कर कर दोस्त आप पर भरोसा कर सके। सुग्रीव और श्री राम की जब मुलाकात हुई ना तो सुग्रीव बहुत बड़ी परेशानी में थे, बाली से परेशान थे। बाली उनका भाई था। श्री राम ने उनकी मदद करी और टाइम आने पर सुग्रीव ने भी श्री राम की मदद करी। अक्सर यह होता है कि समय बदलते ही लोग बदल जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 19, रामायण में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। अगर आज के समय में हमें किसी भी रिश्ते को संभालने में दिक्कत होती है तो हमें एक बार रामायण के इन रिश्तों को जान लेना चाहिए। नंबर 20, आप कितने ही बड़े बन जाओ लेकिन आपकी इच्छा है और आपका घमंड आपको लेकर ही बैठेगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, बहुत बड़ा पंडित आदमी था, शिव भक्त था। किसी भक्त की मौत होती है इस तरह से कभी नहीं, लेकिन उसकी क्यों हुई? क्योंकि घमंड था। उसके कर्म बुरे थे। बुरे कर्म और घमंड आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। सीख नंबर 21, हार कर भी जीतना सीखो, ना कि जीत कर भी हारना। ये एक बहुत बड़ी कला है। अगर जीत कर भी हार गए तो क्या जीते, अगर हार कर भी जीत गए तो क्या खूब जीते। जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए श्री राम के लिए, लेकिन अपने जीवन का मकसद पा लिया। उनका मकसद था केवल प्राण जाए तो सिर्फ भगवान के लिए, और प्राण गए तो सिर्फ भगवान के लिए। नंबर 22, अगर आप कुछ बदल नहीं सकते या आपको लगता है कि चीज़ें आपके वश में नहीं है तो भरोसा रखिए और अपना काम करते रहिए। क्योंकि जब लंका में जाने के लिए राम सेतु बनाने की बारी आई तो सबसे बड़ा सवाल था कि पुल बनाया कैसे जाएगा। जितनी भी वानर सेना थी उन सभी ने पत्थर उठाए और राम का नाम लिखकर पानी में छोड़ते गए, और पत्थर डूबने की बजाय पानी में तैरने लगे और रास्ता अपने आप बनने लगा। नंबर 23, किसी को भी कमज़ोर ना समझे। जैसे वानर सेना ने राम सेतु बनाया, जटायु ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, और यहाँ तक कि गिलहरी ने भी सेतु बनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे यही बात सीखने को मिलती है कि हर किसी में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है और हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नंबर 24, अपने रहस्य और अपने राज किसी को ना बताएं, क्योंकि केवल विभीषण को ही ये मालूम था कि रावण की मौत कैसे हो सकती है। रावण को वरदान था कि जब कोई उसकी नाभि पर वार करेगा तभी उसकी मृत्यु हो सकती है, और ये राज रावण ने विभीषण को बताया था और विभीषण को ये राज पता था। अगर ये राज रावण विभीषण को नहीं बताता
तो शायद जिंदा होता। नंबर 25, श्री राम की सेना में कौन थे? वानर यानी बंदरों की सेना। रावण की सेना ने तो यह कहकर मजाक उड़ाया था हनुमान का कि तुम्हारी सेना में सिर्फ ये बंदर है क्या तुम्हारे जैसे? तुम लोग लड़ोगे युद्ध, तुम लोग लेकर जाओगे सीता माता को यहाँ से। हनुमान जी को सजा देने के लिए रावण ने क्या किया? उनकी पूंछ में आग लगा दी। और फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। इसलिए आपको हमेशा अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, उस पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकोगे। ये मिलती है इससे सीख। नंबर 26, कभी कभी सही काम करने के लिए थोड़े रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। इसका मतलब है आपके सामने वाला अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा तो आपके भी रूल फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब भगवान श्री राम ने बाली पर छुपके से वार किया और जब बाली मरने वाला था, तब बाली ने पूछा, आप तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो ना, तो आपने पीठ पीछे वार क्यों किया? तो श्री राम ने जवाब दिया कि जब तुमने सुग्रीव को परेशान करने के लिए सारी हदें पार कर दी तो मैं तुम्हारे सामने क्यों कोई रूल फॉलो करने लगा, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा ही तो मैं करूँगा ना। नंबर 27, आप या तो राम बन सकते हैं या आराम कर सकते हैं। इस वीडियो की ये आखिरी सीख है कि आपके पास आपकी लाइफ को जीने के दो तरीके हैं। या तो राम बनकर अपनी ज़िंदगी बिताइए या आराम करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करिए। या तो राम बनकर जंगलों के मुश्किल रूप से सामना किया जाए या फिर आराम करके जैसा हो रहा है वैसा होने दिया जाए। आपको आज एक रास्ता चुनना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को जीने का। या तो राम बनना है और सच्चाई का अच्छे से साथ देना है, या फिर आराम करना है और बुराई को होने देना है। ज़िंदगी आपकी है, अगर सफल हुए तो सफलता आपकी है, अगर कुछ हासिल किया ज़िंदगी में तो वो भी आपका है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और यही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, अच्छाई का साथ दीजिए और मेहनत के दम पर अपना नाम रोशन करिए इस देश में, और इस देश का नाम रोशन करिए इस दुनिया में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।